नमस्कार मित्रों, अपने दोनों हाथ जोड़कर और अपनी आंखें बंद कर कर ही इस कथा का श्रवण करें। बहुत पुरानी बात है। एक राजा ने भगवान का एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाया और वहाँ पर एक पंडित जी को पूजा करने के लिए रख दिया। प्रतिदिन राजा सुबह होते ही सैनिकों के द्वारा एक फूलों की माला पंडित जी के पास भिजवा देता। पंडित जी उस माला को भगवान कृष्ण को चढ़ा देते थे और जब राजा मंदिर में आता तो पंडित जी वही माला भगवान के गले से निकालकर राजा को पहना देते थे। धीरे धीरे राजा बूढ़ा हो गया और उधर धीरे धीरे पंडित जी भी बूढ़े हो चले। एक दिन राजा की तबीयत बहुत खराब थी तो राजा ने सैनिकों से कहलवा दिया कि आज मैं नहीं आने वाला हूँ, पंडित जी को जाके बोल देना। पंडित जी ने सोचा कि रोज तो ये माला भगवान के गले से निकालकर मैं राजा को पहना देता हूँ, लगता है आज भगवान ने मुझे अवसर दिया है कि ये माला भगवान के गले से निकालकर मैं खुद भी पहन सकूं। और पंडित जी ने वो माला भगवान के गले से निकालकर खुद धारण कर ली। तभी राजा को पता नहीं क्या हुआ, उसने सैनिकों से दोबारा संदेशा भिजवाया कि मैं आ रहा हूँ। पंडित जी डर गए कि अगर महाराज ने ये माला मेरे गले में देख ली तो वो मुझे मृत्यु की सजा ही दे देंगे। तो पंडित जी ने वो माला अपने गले से निकालकर धीरे से फिर से भगवान को पहना दी। जब महाराज आए, पंडित जी ने माला भगवान के गले से निकालकर वापस से राजा को पहना दी। लेकिन राजा को पता नहीं क्यों शक हो गया। मुझे लग रहा है कि ये माला तुमने पहनी थी, इसमें एक सफेद बाल है और जहाँ तक मुझे पता है कि ये सामने एक मूर्ति है और मूर्ति के बालों के रंग तो खुद पे खुद बदलेंगे नहीं। इसका अर्थ यह है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। पंडित जी ने बोला कि नहीं नहीं, ये भगवान कृष्ण के ही बाल है, ये बाल ही सफ़ेद हो चले हैं। राजा ने कहा अच्छा, आज तो मेरे पास समय नहीं है, लेकिन कल जब मैं वापस आऊँगा तो मूर्ति के मुकुट को हटवा कर खुद से देखूंगा कि मूर्ति के बाल सफ़ेद हैं या काले। पंडित जी भगवान के चरणों पर गिर पड़े और पंडित जी ने कहा कि हे भगवान, इस बार मुझे बचा लीजिए, वरना मेरी जान तो अब चली ही जाएगी। किसी तरह से मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए भगवान। अगला दिन हुआ, राजा साहब वापस से आए और सैनिकों को आदेश दिया कि मूर्ति के मुकुट को हटाओ और चेक करो कि मूर्ति के बाल काले हैं या सफ़ेद हैं। सैनिकों ने जब मुकुट को हटाया तो सभी लोग स्तब्ध हो गए, क्योंकि मूर्ति के बाल तो सच में सफ़ेद थे। राजा को फिर से शक हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मृत्युदंड के डर के मारे तुमने मूर्ति के बालों को रंगवा दिया या सफ़ेद बालों से बदलवा दिया। और राजा मूर्ति के पास जाकर भगवान कृष्ण के मूर्ति के जो बाल थे उनको पकड़कर खींचने लगा। जब राजा ने मूर्ति के बालों को खींचा तो उसमें से खून की धारा बहने लगी और यह देखते ही राजा तुरंत भगवान के चरणों पे गिर गया और बोला, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने इस पुजारी पर शक किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे क्षमा कर दीजिए। मूर्ति में से आवाज़ आई और भगवान ने कहा कि तुमने मुझे मूर्ति समझा और मेरे बालों को उखाड़ने का प्रयत्न किया, इसलिए आज के बाद मैं तुम्हारे लिए केवल एक मूर्ति ही रहूँगा। इस पुजारी ने मुझमें साक्षात भगवान के दर्शन किए। पुजारी ने मुझ पर इतना विश्वास किया कि मुझे अपने बालों के रंग तक बदलने पड़े और उसमें से खून की धारा भी बहानी पड़ी, ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए कि ये मेरे ही बाल हैं। अगर मानो तो पत्थर में भी भगवान है और नहीं मानो तो साक्षात भगवान अगर आपके सामने भी खड़े हो जाएं तब भी आपको उसको सत्यापित करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता रहेगी ही रहेगी। राय जरूर रखें और अगर आपको भी भगवान पर इतना ही विश्वास है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय बांके बिहारी राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे मित्रों, राधे राधे।